21 तारीख को दमोह में तहसील ग्राउंड में सुबह 11 बजे सभी विद्यार्थियों के हित में सरकार को याद दिलाने के लिए कि आपने 3 साल से कोई रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। आप सभी छात्र छात्राएं इसमें जरूर उपस्थित हो, डरे नहीं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। भरपूर मात्रा में यहां सैनिटाइजर की व्यवस्था है, अलग से पानी पीने की व्यवस्था है। याद रखिए, आप सभी को आना है क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। रोज घोषणाएं हो रही हैं, इतने किलो हम गेहूं दान दे देंगे, इतने रुपए किलो चावल दे देंगे। याद रखिए, भीख देने की आदत तो डाल दी गई है, लगातार भीख देने की प्रोसेस चल रही है, लेकिन रोजगार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई सारे बच्चों का ये मानना है, कई सारे बच्चे जो छोटी बुद्धि के होते हैं कि सर या कोचिंग सेंटर वाले इसलिए शामिल है क्योंकि उनकी कोचिंग नहीं चल रही। आप ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हम और आप एक नाव पर सवार हैं। यदि आपको रोजगार मिलेगा तो हमें रोजगार मिलेगा। जब मैं अपने रोजगार के लिए लड़ सकता हूं तो आप अपने रोजगार के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? अगर आप ये भी सोचते हैं कि कोचिंग सेंटर वाले अपनी कोचिंगों के लिए लड़ रहे, बिल्कुल सोचना सही है। अपने अपने रोजगार के लिए सबको लड़ना चाहिए। याद रखिए, अगर आपका मानना है कि मेरा गुरु, मेरा शिक्षक, मेरा मित्र यदि अपनी कोचिंग के लिए लड़ रहा है तो भैया यही सोच करके आप अपने रोजगार के लिए लड़ लीजिए, लेकिन लड़िए जरूर। एक ऐसा माहौल पैदा मत कर लीजिए जो आपकी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दे। प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, सरकार के जो कान बंद हो चुके हैं उनको देखिए, सरकार कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, हमें कोई लेना देना नहीं। बस हर बार मुद्दा रोजगार का आना चाहिए। आपने एक गांव में 100 शौचालय, 200 शौचालय ये आपने बनवा दिए, लाखों करोड़ों खर्च कर दिया, उसमें ज्यादातर भ्रष्टाचार में चला गया। लेकिन अगर आपने उसी गांव में कुटीर उद्योग भी डलवा दिए होते तो आपसे भीख मांगने की हमें आवश्यकता ना पड़ती। हमारे गांव का गरीब से गरीब आदमी जो आज बेरोजगार बैठा है, वो जाकर के उस कुटीर उद्योग से रोजगार प्राप्त करता, मकान छोटा ही सही लेकिन सम्मान पूर्वक बना पाता। सारे छात्रों से निवेदन है, अपने साथियों से बोलिए, याद रखिए सारी व्यवस्थाएं आपकी की गई हैं। आपको वहां किसी और आपको एक बात से डराया जाता है। देखिए, आपको एक बात से डराया जाता है, कोरोना है, भीड़ भाड़ होगी। याद रखिए, आप बाजार जाते हैं, क्या भीड़ भाड़ नहीं है? अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं तो वहां भीड़ भाड़ है, जबकि वहां पर सैनिटाइजिंग, पानी पीने की व्यवस्था, हर चीज आपको शिक्षकों के द्वारा की गई है। आपको किसी से सटकर खड़े नहीं होना है। आपको मास्क वहां वितरित किए जाएंगे, हर लड़के को नया मास्क दिया जाएगा ताकि आपके जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। याद रखिए, आप जितनी आपकी जिंदगी को खतरा है उससे ज्यादा चिंता हमें है। आपको किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना है। लेकिन देखिए, चारों तरफ लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जब रैलियों में जाते हैं, धार्मिक रैलियों में जाते हैं, हम जब राजनीतिक रैलियों में जाते हैं, कुछ बच्चों का कहना है कि सर कोचिंग सेंटर चलाने के लिए ठीक है, लेकिन बताइए क्या जब नेता चुनाव लड़ता है तो आप रैलियों में जाते हैं? चुनाव जीतता कौन? आप जीतते हैं क्या? नहीं, चुनाव नेता जीतता है और चापलूस आप बनते हैं। क्या मिलता है आपको चापलूसी के अलावा? कुछ नहीं। यहां मिलेगा आपके लिए रोजगार मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा, आत्मसम्मान मिलेगा। और केवल युवा नहीं, किसान भाई, व्यापारी भाई, माता पिता, बुजुर्ग, सबको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए क्योंकि आपके बेटों का ही जीवन खतरे में है। याद रखिए, मैं सबसे निवेदन करता हूं, सब लोग आगे आइए। मैं फिर निवेदन करूंगा, 21 सितंबर सुबह 11 बजे तहसील ग्राउंड दमोह